रही है। से मारने का धमकी दिया है कि मैं तेरे को रात को उठवा दूंगा। देखो इनको मारा है, इनको ईंट मारे हैं, बोल रहे मेरा बारात नहीं चढ़ेगा। 3 फायरिंग भी किए, 3 फायरिंग हुआ है। वो दूल्हा जा रहा है घोड़ी पे, सब उसे खींच रहे हैं। देखो भाइयों इतनी फायरिंग करेगी फायरिंग। यूपी में एक बार फिर एक दलित परिवार के घर आई बारात को चढ़ने नहीं दिया गया। ऊंची जाति वालों के दबंगई के कारण एक बार फिर एक बेटी की बारात घर के पास से लौटाने की कोशिश की गई और तो और दूल्हे को बुरी तरह पीटा भी गया। इसके अलावा पथराव किया गया। हैरानी की बात यह है कि आज के समय में जहां समाज कितना आगे निकल चुका है, उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जाति का धौंस दिखाकर दूसरों को दबाते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो नई नहीं है लेकिन लगातार चलती आ रही है और प्रशासन की तरफ से सख्ती से कोई एक्शन नहीं लिए जाने के कारण ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। सबसे पहले पूरी घटना की बात कर लेते हैं। आपको बता दी कि ये तस्वीरें उन्हीं वीडियोस की है उस घटना से जुड़ी हुई जहां पर खुद एक दुल्हन अपनी व्यथा बताती है। आपको साफ नजर आ रहा होगा कि लाल जोड़ा पहने ये दुल्हन और उसकी भाभी, ये लोग सब मिलकर अपनी परेशानी बताती है कि इनके साथ क्या कुछ हुआ। ये एक दलित परिवार है और इन पर ऊंची जाति वाले, जो सो कॉल्ड ऊंची जाति वाले होते हैं, उनकी दबंगई के कारण इनके घर आई बारातियों पर हमला किया गया है, उनके साथ मारपीट की गई है। ये मामला एटा की है जहां पर 2 कार्यक्रम एक साथ एक ही गांव में हो रही थी और 2 अलग अलग जातियों के बीच थी। मतलब कि एक दलित परिवार के यहाँ एक बारात आई थी और दूसरी एक और परिवार था, यानी कि सो कॉल्ड ऊंची जाति जिनकी हम बात कर रहे हैं, दूसरा पक्ष, उनके यहाँ सगाई चल रही थी। हुआ ये कि सगाई के बीच गांव में एक बारात निकल रही थी, यानी इस दलित परिवार की। मान लीजिए एक घर है जहां पर सगाई हो रही है और दूसरी तरफ एक और बारात है जो आगे दलित परिवार के घर आने वाली है। तभी होता यह है कि डीजे बज रहा होता है और सगाई जहाँ चल रही है वहाँ पर डीजे पे लोग डांस कर रहे होते हैं। जब रास्ते से बारात गुजर रही है तो अब एक ही कार्यक्रम, एक ही जगह पर 2 कार्यक्रम हो रहे हैं और डीजे बज रहा है तो लोग नाचते नाचते बारात में गुजर रहे होते हैं। तभी होता यह है कि जहाँ सगाई हो रही है वहाँ के डीजे पर, वहाँ जो बारात दलित परिवार के घर जा रही थी उनमें से कुछ लोग यहाँ पर नाचने लगते हैं। इसे लेकर बवाल हो जाता है, इसे लेकर पूरा मामला शुरू होता है और विवादित हो जाता है मामला, और मामला मारपीट और पथराव तक पहुँच जाता है। शाक्य समाज के घर में सगाई थी, जो दूसरा हम पक्ष बता रहे हैं वो शाक्य समाज है। अब बारात उनके घर के सामने से गुजर रही थी। इस बात से शाक्य समाज के लोगों को आपत्ति हो गई और तभी उन लोगों ने बारात को रोक दिया। और बारात को सिंपली नहीं रोका, बारात को रोकते हुए उन्होंने कहा कि एक दलित की बारात हम चढ़ने नहीं देंगे, तुम्हारे घर हम शादी होने नहीं देंगे। इस तरह की बयानबाजी भी की गई है। इसके अलावा धमकी देते हुए, धौंस दिखाते हुए, अपनी अकड़ दिखाते हुए, अपनी जाति का घमंड दिखाते हुए 3 राउंड फायरिंग भी की गई है। यानी कि ना केवल दलित परिवार की आई हुई बारात को रोकने की कोशिश की गई, ना केवल उनके साथ मारपीट की गई, बल्कि 3 राउंड फायरिंग भी हुई और धमकी दी गई है और कहा है कि बारात नहीं चढ़ेगी, शादी नहीं होने देंगे। उसके अलावा पथराव और मारपीट भी की गई, जिसके बाद परिवार बुरी तरह घायल भी हुए। अब शाक्य परिवार ने सास और पति को पीटा है। सोचिए कि किसी लड़की के घर किसी की शादी हो रही है, किसी लड़की की, और उस घर जो बारात पहुंची है वहां पर बारातियों में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। वहां पर उस लड़की की होने वाली सास जो बारात में आई थी और साथ ही उसके पति यानी दूल्हे के साथ भी मारपीट की गई है, अभद्रता की गई है। दुल्हन ने अब बताया है अपनी आप बीती में कि पुलिस ने जब सूचना हमने दी पुलिस को, पुलिस वहां जब पहुंची तो उन्होंने 2 लोगों को हिरासत में लिया और घटना से जुड़ा वीडियो ये सामने आया है। अब जो पुलिस, जिन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उन पर क्या एक्शन हुआ है, कौन से लोग थे, वो आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर दुल्हन बताती है कि 2 पक्षों में विवाद हुआ है। बाकायदा जो वीडियो हमने आपको शुरुआत में दिखाई है, आखिर में भी दिखाएंगे, ये उसी घटना की वीडियो है जहाँ पर दुल्हन की भाभी ये दिखाती है कि देखिए हमारे यहाँ बारात आई है और कैसे पीछे मारपीट चल रही है। मामला सकीट थाना क्षेत्र के मोहल्ला उरेना का है। उसके अलावा बता दें कि बारात जो है दलित परिवार की वो अलीगढ़ से उरेना मोहल्ले में पहुंची हुई थी और उस रात विशाल यानी शाक्य समाज के एक शख्स के घर पर सगाई का कार्यक्रम चल रहा था, जिस दौरान डीजे बज रहा था और महिलाएं डांस कर रही थी। वहीं से गुजरने वाली बारात यानी दलित परिवार के घर पहुंचने वाली बारात के कुछ लोग वहीं सगाई हो रहे डीजे पर नाचने लग जाते हैं और इस वजह से कहा सुनी होती है। और ना केवल कहा सुनी होती है, ये जताया जाता है कि आप, तुम लोग जो भी हो, वो छोटी जाति के हो, तुम लोग दलित समाज के हो, तुम लोग हमारे सामने ऐसे
निकल नहीं सकते बारात लेके, हमारे कार्यक्रम के आसपास तुम भटक नहीं सकते, डांस नहीं कर सकते, एंजॉय नहीं कर सकते, ये उनका कहना था। इस पर दूसरे पक्ष यानी दलित पक्ष ने आपत्ति जताई, जिसके बाद कहा सुनी हो गई दोनों पक्षों के बीच में। अब दोनों पक्ष में लाठी डंडे चलने लगे। ऐसा नहीं कि एक तरफ से ही सिर्फ मार पिटाई हो रही थी, दोनों तरफ से हुआ। लेकिन इस बीच में जब मार पिटाई हुई, बहसबाजी हुई, कहा सुनी हुई, लेकिन ऐसे में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना और आपत्तिजनक टिप्पणी करना और ये कहना कि तेरे घर बारात नहीं चढ़ने देंगे, शादी नहीं होने देंगे, यहाँ ये गलती है इनकी। लोगों ने मारपीट कर पथराव शुरू कर दिया। जब डंडा लेके दोनों तरफ से निकले, दोनों पक्ष में आपस में भिड़ंत हो गई। उसके बाद दलित समाज की बारात को रोक दिया गया। सोचिए कि किसी की बेटी दुल्हन बनी वहां खड़ी होगी और दूसरी तरफ बारात को रोक दिया गया, शादी नहीं होने दी गई। लोगों ने जाति सूचक गालियां दी हैं इन लोगों को। इसके अलावा परिवार के लोगों के साथ मारपीट में घायल भी कर दिया गया। परिवार को जान से मारने की भी धमकी दी गई। इतना ही नहीं, ये शाक्य समाज के लोगों की तरफ से यह भी कहा गया कि तुमको रात में उठवा लूंगा। मेरी माँ को पत्थर भी मारा गया, ये बताती है दुल्हन को धमकी दी जाती है और उसके परिवार, उसकी भाभी को कि रात में तुम्हें उठवा लूंगा। मतलब गुंडाई इनकी देखिए इस हद तक बढ़ चुकी है कि धमकी देने के अलावा आप किसी की बेटी बहू को रात में उठवाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे जो शब्द हैं, केवल बहसबाजी बड़ी बात नहीं थी, हो सकता है दो पक्षों में विवाद हुआ हो, लेकिन इस तरह की धमकी देना खुलेआम ये सरासर गलत है। इसके बाद माँ को भी मारा जाता है। अब उसके बाद कहता है कि तेरी बेटी की बारात नहीं चढ़ने दूंगा। ये सारी धमकियों के वो लाइनें कोटेड जो कि शाक्य समाज के लोगों द्वारा इस दलित परिवार को कहा गया। अब दूल्हे को घोड़ी से उतारने की भी कोशिश की गई, क्योंकि अब कई ऐसे मामले हमने बताए आपको, कई ऐसे मामले आ चुके हैं जहां पर दलित अगर घोड़े से बारात लेके निकल रहा है तो ये तक कहा जाता है कि तू दलित होकर घोड़े से बारात कैसे निकाल सकता है। तो ये ऐसी घटनाएं भी हमने कई बार इस पर बात की है। अब पुलिस ने दोनों साथियों को हिरासत में ले लिया है, दोनों तरफ के लोगों को। थाना प्रभारी विदेश राठी बताते हैं कि एक ही मोहल्ले में 2 कार्यक्रम था, जैसा हमने बताया। आगे वो अपने बयान में बताते हैं कि सगाई के दौरान महिलाएं डीजे पर डांस कर रही थी शाक्य समाज की, फिर बारात के कुछ लोग उसी सगाई के डीजे पर नाचने लग गए। तो दलित पक्ष ने जो वहां के लोग पहुंचे हुए थे, दलित पक्ष के लोग कुछ जो नाचने लग गए, तो शाक्य समाज के लोगों ने आपत्ति जताई और वहां से विवाद शुरू हुआ। एक पक्ष की तरफ से शिकायत प्राप्त हुई है, यानी कि दलित परिवार की तरफ से, क्योंकि इनको प्रताड़ित किया गया है और मामले के आगे की जांच की जा रही है, ये थाना प्रभारी ने बताया है। लेकिन इस पूरी घटना का वीडियो भी आपने देख लिया है। हैरानी की बात यह है कि ऐसे समय में जब किसी के यहाँ शादी हो तो आसपास के लोग सहयोग करते हैं कि किसी लड़की की शादी है, अच्छे से निकल जाए। लेकिन यहाँ पर यह घटना ना केवल कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो गलत है, बल्कि सामाजिक तौर पर भी एक नागरिक होने के नाते उसी समाज के इस तरह की सोच बहुत ही घटिया है। उसके अलावा जिस तरह की बयानबाजी की गई है किसी बेटी को लेकर, किसी के घर की इज्जत को लेकर, यह सरासर गलत है। ऐसे में पुलिस का जो टेक है वो बिल्कुल प्लेन सा है। उसकी वो पुलिस की भी बाइट जो है वो भी हम आपको लास्ट में सुनाएंगे। आप वो सुनकर आप समझ सकते हैं कि ये मामला इतना बड़ा है, लेकिन इसे छोटा बनाने की कोशिश की गई है और अब तक इस पर कोई ऐसा ठोस कार्रवाई नहीं किया गया, कोई ऐसा ठोस एक्शन नहीं लिया गया। तो हमारा सवाल है कि सरकार ऐसे मुद्दों पर कब तक चुप रहेगी और यूपी में कब तक दलित इसी तरह प्रताड़ित होते रहेंगे और कितनी दलित बेटियों की बारात को रोका जाएगा। रोका गया है, फायरिंग 3 बार किया गया है और जान से मारने का धमकी दिया गया है। पूछो सब लोग से, हमारा खोखा नहीं तो लगी है, ऊपर से आई है। 3 बार फायरिंग की है और जान से मारने का धमकी दिया सभी को। भैया सखीर जिला एटा में दलित समाज की बारात रोकी गई है शाक्य द्वारा, और ये यहाँ के दबंगे और यहाँ फायरिंग इतनी करी गई है और यहाँ इतना ईटबाज किया गया है और यहाँ ये कह रहे हैं यहाँ तुम रह नहीं पाओगे और इसको जान से मारने की धमकी दी गई है। जान से मारने का धमकी दिया है कि मैं तेरे को रात को उठवा दूंगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो भैया। आज ये बात दलित समाज पर आई है। सभी भाइयों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और भैया इतनी फायरिंग करी है कि मैं बता नहीं सकता। बहुत ही ज्यादा। मेरे को तो गाली गलौज भी दी है, मेरे मम्मी के पास एकदम चढ़ के आ रहे हैं, जो चढ़ के आ रहा है वो वीडियो मेरे पास है। दूल्हा को लूटने के लिए वो दूल्हा जा रहा है घोड़ी पर, सब उसे खींच रहे हैं दूल्हा के पीछे। कुछ अम्मा देखो भाइयों इतनी फायरिंग करी गई, फायरिंग देखो आज ये दलित समाज पर बात आई है। भाइयों बहनों देखो
ईंट मारी है, कैसे? अरे बारात रोकी गई दलित समाज की, क्या क्या कहा चमड़ा हैं? देखो ये दूल्हे की माँ है, मतलब माँ है, इनको ईंट मारे बोल रहे मेरा बारात नहीं चढ़ेगा और मेरे को जान से मारने की धमकी बोले 3 फायरिंग भी की है, 3 फायरिंग हुआ है। मेरे को बोले रात में उठवा देंगे तेरे को। दूल्हा को घोड़ी से उतारा गया होता, दूल्हा को घोड़ी से उतारा गया। ये कहते हैं तुम घोड़ी पर नहीं चढ़ोगे, तुम घोड़ी में नहीं चढ़ोगे। देखो और मेरे को गाली बहुत गंदी गंदी दिया है उसने, बहुत ही ज्यादा। मेरे भाई ज्यादा ये सारे लोग परेशान हैं। थाना सकीट क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ है। पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि शाक्य समुदाय और जाटो समुदाय के 2 पक्षों के बीच वहां पर मारपीट हुई है। इसमें शाक्य समुदाय के पक्ष के यहाँ सगाई और तिलक का कार्यक्रम था और साथ ही जाटो समुदाय के यहाँ शादी का कार्यक्रम था। इसमें जाटो समाज के यहाँ शादी का कार्यक्रम संपन्न हो चुका था। साक्य समुदाय के यहाँ एक डीजे चल रहा था। इसमें जाटो समुदाय के कुछ लोग आकर साक्य समाज के यहाँ डीजे पर डांस कर रहे थे। साक्य समुदाय द्वारा मना किया गया, इस पे वहां विवाद हुआ। साक्य समुदाय के कुछ लोगों को चोटें आई। इसमें साक्य समुदाय की तरफ से अभियोग पंजीकृत किया गया है। कुछ इस तरह की वीडियो वायरल की जा रही है सोशल मीडिया पे कि जाटो समाज के लोगों की बारात को साक्य के समाज के लोगों द्वारा रोका गया है। स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि इसमें किसी प्रकार की कोई भी बारात को साक्य समुदाय द्वारा नहीं रोका गया है। बारात का कार्यक्रम वहां पे सकुशल संपन्न हो चुका था। जाटो समुदाय से पूछताछ भी की गई है, उनके द्वारा भी बताया गया है कि इस तरह का कार्यक्रम संपन्न हो चुका था। इसमें जो अभियोग पंजीकृत किया गया है उस पर भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर चल रही है उसके संबंध में भी हम लोग आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।